नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारा पड़ोसी देश यानी कि नापाक पाकिस्तान, यदि उसका विवरण देना हो यानी उसको डिस्क्राइब करना हो तो हम आपको एक फार्मूला देते हैं। वो है भीख, भूख, बेकारी, लाचारी और मारा मारी। भीख कौन मांग रहा है? भीख मांग रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चारों तरफ न केवल भीख मांगते घूम रहे हैं अपितु भीख मांगने के ऊपर शर्मिंदगी भी जाहिर कर रहे हैं। यानी कि शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज के जो नए नए अधिकारी हैं उनके एक इजलास में ये कहा कि वे जहां भी जाते हैं उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि हम फिर से भीख मांगने आ गए और उसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार होता है। फिर वो हम यदि तुलना करें, उनके जो यूट्यूबर्स हैं और उनके जो चैनल्स हैं वो भारत से तुलना कर रहे हैं कि देखिए भारत जो है वो 35,000 करोड़ रुपए बचा चुका है। केवल 35,000 करोड़ रुपए। कैसे? वो रूस से तेल लेता है नकद डॉलर में और नकद डॉलर पे उसको डिस्काउंट मिलता है। पूरे विश्व में $70 चल रहा है, भारत को मिलता है $50। तो 35,000 करोड़ भारतीय रुपए में बचा लिए हैं भारत ने, जो कि 100 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए के ऊपर होते हैं पाकिस्तानी रुपए। तो ये तो आलम है इनकी भीख का। और अभी अभी गए थे जिनीवा में भीख मांगने लोगों से। वो भीख जो है वो लोगों ने वायदे कर दिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वायदे जो हैं ये पूरे होते होते साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। इस समय $4.3 बिलियन पाकिस्तान का रिज़र्व है। उस पे भी लगभग बता रहे हैं कि ये 5 करोड़ का कोई रिज़र्व पड़ा हुआ है जो प्राइवेट बैंकों में है, उसको भी इन्होंने उधारी ले ली है। इसलिए वो 5 करोड़, इधर ये 4 करोड़ डबल एंट्री है, इसलिए इनका जो बैलेंस है इस समय नेगेटिव है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इसलिए बुरी तरह से चारों तरफ से भीख मांग रहा है, वो भी मिल नहीं रही, ये दिवालिया हो चुका है। तो ये तो हुआ भीख। तो अब भीख मांगने के कारण और जो इनकी इकॉनमी की जो दशा हुई है, वो दशा क्यों हुई है वो भी हम जानते हैं। वो दशा जो है वो इनके अशराफ के कारण हुई है, जो भूख से तड़प रहे हैं। यानी भीख और भूख दोनों में रिश्ता क्या है? जो भूख से तड़प रहे हैं वो हैं पसमानदा, जो इनके अशराफ के तबके के नहीं हैं। वैसे तो कहते हैं कि इस्लाम बराबरी दिखाता है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से एक रेसिस्ट हिसाब किताब चलता है। उस रेसिस्ट हिसाब किताब में जो अशराफिया हैं वो लूटते हैं। अशराफिया कौन है? ये है इनके मुल्ला, जागीरदार, वडेरा, इनके मौलाना, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, ये सारे के सारे इनके लूटने वाले हैं। इस समय आलम यह है कि आटा 4,000 रुपये, आटे की जो 20 रुपये 20 किलो की जो बैग आती है वो 4,000 पाकिस्तानी रुपए में भी नहीं मिल पा रही है। ऐसा अभी मुझको बताया कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के जो है वहाँ पर किसी भी कीमत पर आटा उपलब्ध नहीं है। वो बेचारे पानी पी पी कर, जो वहाँ फल फूल होते हैं उनको खा खा कर किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पालने को मजबूर है। तो जो कुछ उनका दूध दही होता है, जो गाय नहीं काटते हैं, जो बच जाती हैं, उनसे जो कुछ भी होता है उससे किसी तरह से काम चला रहे हैं। चिकन फीड नहीं आ रहा है। जहाज़ माल लेकर पोर्ट में खड़े हुए हैं, लेकिन जो एलसी खोली गई थी उनको ऑनर करने के लिए बैंक्स के पास में डॉलर नहीं है। ये एलसी क्या होती है बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं सामान्य दर्शक के लिए बता दूं कि जब कभी बाहर से कोई सामान इंपोर्ट किया जाता है तो बैंक के माध्यम से जो फॉरेन बैंक होता है वहाँ के लिए एक एलसी खोली जाती है, लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि जो यहाँ का जो बैंक है वो प्लेज देता है कि जब सामान आएगा तो ये एलसी कैश करा ली जाएगी और वो पैसा जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगा जो बैंक वहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके अकाउंट में। अब
पहली बात तो एलसी खोली ही नहीं जा रही है। सारे प्राइवेट बैंकों को कह दिया गया है कि आप एलसी नहीं खोलेंगे, जो भी आपके डॉलर है वो आप हमारे पास प्लेज करके रखेंगे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। और जो एलसियाँ खोल दी गई वो जब यहाँ पर आ रहा है तो माल छूट नहीं रहा है, क्योंकि बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कह रहे हैं कि साहब माल छुड़ाने के लिए हम एलसी ऑनर नहीं कर सकते। एलसीज उन्होंने डिसऑनर कर दी, माल आके पड़ा हुआ है, छूट नहीं रहा है, सड़ रहा है। चिकन फीड होती है सोयाबीन, कह रहे हैं कि 10 जहाज आके खड़े हुए हैं, सोयाबीन अनलोड नहीं हो सकती क्योंकि एलसी कैश नहीं हो सकती। तो आप ये देख सकते हैं कि इस देश का कितना बुरा हाल है। सबसे पहले तो ये फूड एक्सपोर्टर हुआ करता था, फूड एक्सपोर्टर के बाद ऐसी इन्होंने स्थिति बनाई, जितने भी बैठे हुए हैं इनके एमएनए ये सब अशराफ हैं, ये सारे के सारे मुलव्विस हैं, सारे के सारे लिप्त हैं किसमें, ये फूड होर्ड करते हैं, ये जो सामान है उसकी होर्डिंग करते हैं, उसको मुनाफे बेचते हैं, नहीं तो अफ़गानिस्तान भेज देते हैं। अफ़गानिस्तान के पास नार्को ट्रेड है, वो नार्को ट्रेड से डॉलर कमाता है, वो डॉलर से जो पाकिस्तान का सामान है वो वहाँ ख़रीद लेता है। और ये इनके जो मेंबर्स हैं जो नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, ये सारे के सारे बड़े कारोबारी हो गए हैं, ये सारे के सारे जमाखोर हो गए हैं, सारे के सारे मुनाफाखोर हो गए, वो सारा सामान समेट कर अफ़गानिस्तान बेच रहे हैं। तो फिर आप ये देखिए कि पंजाब के अलावा कहीं भी आटा उपलब्ध नहीं है, टमाटर उपलब्ध नहीं है, प्याज उपलब्ध नहीं है, आम आदमी सड़कों पर दंगा करने को उतारू हो गया। फूड राइट्स जिनको आप कहते हैं ना, कि जब किसी देश में फूड राइट्स आरंभ हो जाए तो आप समझिए कि उस देश का अंत बिल्कुल निकट है। और कैसे अंत निकट है? तारिक जमील साहब, बाजवा साहब, कयानी साहब, परवेज़ इलाही जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनके बेटे मुनिस इलाही, ये सारे के सारे डूबते हुए जहाज़ को देखकर भाग गए हैं। और भागने का आलम यह कि तारिक जमील के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और उनको जब्त कर दिया गया है। 600 मिलियन डॉलर आपको पता ही है कि हमारे बाजवा साहब के अकाउंट में आए हुए हैं। बड़े बड़े जो पुराने जर्नैल हैं वो पता नहीं कोई कहीं रेंचेस ख़रीद रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड लेके पड़ा हुआ है। कयानी साहब तो जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आइलैंड ख़रीद लिए। सारे के सारे जो पूरा इनका अशराफ तबका है वो पूरा का पूरा डबल पासपोर्ट होल्डर है। अगर ख़ुद के पास डबल पासपोर्ट नहीं है, कुछ जो टॉप लोग हैं उनको अलाउड नहीं है, तो इनके परिवार वालों के पास पासपोर्ट होल्डर है, डबल पासपोर्ट होल्डर है, वो चले जाते हैं कहीं कनाडा, कहीं यूएस, कहीं यूके, और फिर उनके बेसिस पे जो जर्नैल साहबान हैं, जो ब्यूरोक्रेट साहबान हैं, जो आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जागीरदार हैं, वो सब जाके बाहर बैठे। उनका काम केवल ये है कि पाकिस्तान को नोचे खाए और पब्लिक जो है वो भूख से मरे। भूख से मरने के बाद में बेकारी तो होनी है, बेकारी जब होगी तो पब्लिक फिर अपने को लाचार समझती है, तो ये बेकारी और लाचारी, और फिर है चारों तरफ मारा मारी। एक तरफ से अफ़गान वाले जो टीटीपी वाले हैं वो मार रहे हैं, अभी 6 और मार दिए बलूचिस्तान में। टोटल जो है इनका 300 के पार जा चुका है साल भर के अंदर अंदर। बलूचिस्तान में एक प्रकार से पाकिस्तान का शासन समाप्त हो चुका है, बड़े बड़े शहरों के अतिरिक्त। पख्तूनिस्तान में भी वही स्थिति है। बच गया था गिलगित बाल्तिस्तान, या जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। ये लोग गिलगित बाल्तिस्तान और उनका JNK अलग अलग बोलते हैं। तो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, कह रहे हैं कि करगिल रोड खोल दो। बाल्तिस्तान में कह रहे हैं कि करगिल रोड खोलो भाई, कि हम तुमसे तो कुछ उम्मीद रखते नहीं, तुम ना तो कोई हमें किसी प्रकार की इमदाद कर रहे हो, ना कोई पैसे दे रहे हो, ना हमारे यहाँ अस्पताल हैं, ना हमारे पास दवाएँ हैं। दवाओं का एक और गोरख धंधा है। दवाओं का गोरख धंधा ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो दवाएं हैं अधिकतर आती हैं भारत से। जो लोकल मैन्युफैक्चर होती है उनका मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल है API वो आता है भारत से। भारत के जो भी क्रेडिट्स थे वो इन्होंने चुकाए नहीं, डॉलर है ही नहीं, कहाँ से चुकाएं।
और भारत कोई पाकिस्तानी रुपए में तो लेगा नहीं, तो उनके पास जब 2-2 3-3 हफ्ते का जो है क्रेडिट एक्यूमुलेट हो गया तो भारत ने भी हाथ खींच लिए। जो भारत की दवाई सप्लाई कंपनियां हैं उन्होंने सप्लाई करना बंद कर दिया। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ तक कि जो अशराफियाँ हैं उनको भी दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनको भी ब्लैक में या तो लेनी पड़ रही हैं या फिर दुबई से मंगवाएं। वो लोग तो मंगवा सकते हैं, अफ़गानिस्तान में तो मिलेगी नहीं, चीन देता नहीं फ्री। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो काम इन्होंने किए, अभी अभी ये स्वीकारोक्ति की है शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया पर, और ये कहा है कि हमसे बड़ी गलतियां हो गई कि हमने जो है वो 3 जो जंगें लड़ी वो हमारी गलतियां थी और उसके कारण हम पिछड़ गए। भारत से हम संबंध अच्छे चाहते हैं लेकिन उसके बाद फिर वही ले आते हैं कश्मीर राग। हम बैठकर सिंसियरली बात करना चाहते हैं, कश्मीर का मसला सुलझा दो। अरे खाने को रोटी नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारी औकात है, तुम कश्मीर संभाल सकते हो क्या? भारत के कश्मीर में जो सुविधाएं हैं, भारत का कश्मीर जो है वो भारत की रिचेस्ट स्टेट्स में से है। क्यों? ग्रांट मिलती है उसको सेंटर से 90%। और उधर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान है, उसको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं देते उसको, सड़कें तक नहीं है, एयरपोर्ट तक नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एक ऑक्यूपेशन फोर्स पड़ी हुई है और उसके अलावा बहुत सारा एरिया गिरवी दे दिया चीन को। तो भाई ये जहाज़ तो डूबा, और जहाज़ के डूबने का साइन आपने देख लिया कि किस तरह से जो अशराफिया है वो मुल्क छोड़ छोड़कर भाग रहा है। अब भारत को क्या करना है? भारत को कुछ नहीं करना है। आप सब लोग आराम से पॉपकॉर्न उठाइए और पाकिस्तानी टीवी चैनल देखिए, और भारत को सिर्फ ये सावधानी रखे, क्योंकि जब ये बहुत डेस्परेट हो जाते हैं तो फिर उनको देखता है कि साहब पूरी मुल्क जो है वो उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, फूड राइट्स आरंभ हो गए। फूड राइट्स जो है एक प्रकार से ये समझिए कि विद्रोह का अंतिम चरण होता है। जब फूड राइट्स आरंभ हो जाए तो समझ लीजिए कि वो देश तो गया। कम से कम 4 जगह पे तो आरंभ हो चुके हैं। सिंध में हो गए, बलूचिस्तान में हो गए, खैबर पख्तूनख्वा में हो गए और गिलगित बाल्टिस्तान में हो गए। वहाँ फूड राइट्स आरंभ हो गए। पंजाब में कितने दिन चला पाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि पंजाब तो वहाँ खैर जिसको बोलते हैं दामाद है उनके पंजाब वाले, और पंजाब में कुछ दिनों तक चलेगा। पंजाब में भी वही स्थिति आने वाली। इसलिए अशराफिया को पता है कि वही हाल होगा जो पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था 1776 में, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कहीं उस तरह की स्थिति ना आए तो सारे के सारे अपने चार्टर प्लेन लेके तैयार हैं भागने के लिए। कई तो हमने आपको बता दिए कि किस तरह से भाग चुके हैं। तो पॉपकॉर्न लीजिए, बैठिए और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देखिए मज़े से, पाकिस्तानी अखबार पढ़िए और आनंद लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।